डे 375 एंड आज सुबह का वेट वॉज 107.5 एंड मेरा एक्चुअली पेट साफ़ नहीं हुआ अच्छे से, दैट्स वाई ये सीन हुआ, वरना आज 106 था एट एनी कॉस्ट, मुझे पता था। एंड आई कैन फील लिटरली कि मेरा बेली थोड़ा ब्लोटेड है। और नो वरीज, कल तो 110% 106 पे आ रहे हैं अपन, क्योंकि 107 पे अपना ऑफिशियल वेट आया था कुछ 11 या 12 दिन पहले। उसके बाद अपना एक बड़ा चीट मील हो गया था, देन अगेन वी केम बैक ऑन ट्रैक एंड बोलते ना 2-3 दिन डिले हो गया 106 पे आने के लिए बिकॉज ऑफ दैट चीट मील। सो हाँ, चीट मील प्लेज अ रोल। अगर आपका कंसिस्टेंसी है खतरनाक वाला, तो अगर चीट मील बड़ा वाला ले लिया तो 2-3 दिन आपका बैक ऑफ हो जाओगे आप। तो जैसे कि मेरे साथ हुआ है, यू कैन सी। बट मेरे को कोई रिग्रेट वगैरह नहीं है कि क्यों मैं चीट मील लिया वगैरह। बट हाँ, आज मेरे को थोड़ा ये है कि आज 106 मेरे को कांटे पे दिखना चाहिए था, बट वो वॉशरूम की वजह से सीन हुआ नहीं है। बट अभी टेंशन नहीं है, अभी कल हो जाएगा। दैट इज़ 27 आज 26 है ना, हाँ 27 एंड देन कितना महीना बचता है अपने ट्रिप के लिए? 28 तो ख़त्म हो जाएगा, तो मार्च अप्रैल, तो 11 किलो बचता है गाइस। आई डोंट थिंक होएगा अपने ट्रिप के पहले। आई थिंक ट्रिप के पहले आई बी अराउंड 97 kgs, अगर प्लेटो वगैरह नहीं आया, सब कुछ सही से हो रहा तो। ना भाई, ये खींच जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन और 15-20 दिन जो ऑफिशियल अपना ख़त्म होने वाला है उसके, उससे भी ज़्यादा, मतलब मे एंडिंग तक चले जाएगा। फिर देखते हैं अभी कैसे जाता है। एंड आज है अपना पुल डे भाई, मज़ा आने वाला आज करने को, क्योंकि मैं मेरे अलग ही जोन में है। जिम में पिन ड्रॉप साइलेंस है, देयर इज़ नो बैकग्राउंड नॉइज, देयर आर ओनली 3-4 गाइस वर्किंग आउट, वो भी फुल अलग ही जोन में उन लोग दिख रहा है मेरे को, हेडफोन पहन के। अलग ही है दुनिया में, जो यूजुअली होते हैं लोग वर्कआउट करने के टाइम में, दे आर इन द जोन। बस भाई यही तो है, और क्या चाहिए भाई अपने को। ठीक है, कुछ है नहीं बोलने के लिए। मेरे दोस्त लोगों ने मेरे को बोला कि भाई तू इतना बोलना कम क्यों कर दिया तेरे व्लॉग्स में, बिकॉज पहले के व्लॉग में आई यूज़ टू स्पीक अलॉट अबाउट एवरी अदर थिंग। मैं बोला भाई सब कुछ बता दिया है मैं व्लॉग में, अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। मेरा जो जर्नी अभी मैं वही डॉक्यूमेंट करने को बचा है। दैट इज़ नॉलेजेबल ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि ये करो वो मत करो, क्योंकि मैं A to Z सब कुछ 375 डेज से रोज़ का एक वीडियो सब बता दिया, मैं कुछ बचा ही नहीं है। एनीवेज, आई विल डू सम वार्म अप। मेरे डायलॉग्स भी अभी मेरे को अभी ये हो गए, याद हो गए, जो बोलते हैं ना नेचुरली वही निकलता है कि भाई अभी आई डू सम वार्म अप एंड देन आई स्टार्ट द वर्कआउट। एंड ऑल्सो मेरे को एक अपडेट देना था, आई हैव स्टार्टेड इन पर्सन कोचिंग, ठीक है, ट्रेनिंग। सुबह का एक बंदा लूँगा मैं, बंदा या बंदी, एंड शाम को एक बंदा या बंदी, टोटल 2 क्लाइंट्स अ डे इन पर्सन मुंबई के अंदर, ठीक है। 1-on-1 कोचिंग, मैं आपके जिम में आऊँगा, ठीक है, आई विल कोच यू 5 days अ वीक रहेगा ट्रेनिंग स्प्लिट आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। आई विल डू द डाइट, आई विल टेलर अ वर्कआउट प्लान, आपसे मैं कराऊँगा एंड आई विल पुश यू टू योर लिमिट्स, जो आपने देखा भी नहीं रहेगा कि आप कितना लिफ्ट कर सकते हो। बिकॉज आई हैव ट्रेंड पीपल ओके इन माई पास्ट, मेरे फ्रेंड्स ही थे, बट दे गाइज वो शॉर्ट कि इतना मेरे से लिफ्ट कैसे हो रहा है। You just need some push and your form should be perfect and I am here to help, and this will be a premium वाला कोचिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बड़ा है, बट हाँ, क्योंकि मैं आपके पास आ रहा हूँ, राइट। अगर आप समझो, आप एग्जांपल के लिए दहीसर में रहते हो, तो आई हैव टू डू अप एंड डाउन रोज़ का दहीसर तक, जस्ट टू कम एंड कोच यू, ओके। तो वो टाइम के ऊपर भी है, तो मेरा 3 घंटा जाएगा दिन का जस्ट टू कोच यू, ओके। सो एंड अपना कम्युनिकेशन भी होएगा, तो उसके वजह से इन्वेस्टमेंट इज़ हाई, बट द क्वालिटी यू विल गेट इज़ अलग लेवल होगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सिर्फ जेन्यून बंदे लोग, मैं अभी से ही बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इज़ हाई। तो इफ़ यू आर जेन्यूनली इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टू इन्वेस्ट अ बिग अमाउंट पर मंथ, सेंड अ मेल एंड विल वर्क इट आउट, ओके। बट आई बेट ऐसा कोचिंग आपको लाइफ में किसी ने नहीं दिया रहेगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि आई नो अगर मैं 1-on-1 कोचिंग में आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ विथ अदर पीपल्स पोटेंशियल। आई नो हाउ टू पुश पीपल बेसिकली। एंड फॉर पीपल जो लोगों को नहीं चाहिए इन पर्सन कोचिंग, बट दे स्टिल कैन अफोर्ड डिसेंट अमाउंट, मैं तो बोलूँगा जो मेरा ऑनलाइन कोचिंग है, यू कैन जॉइन देयर, ठीक है। मैं आई टेलर योर डाइट एंड वर्कआउट स्केड्यूल एंड यू हैव टू फॉलो इट, ओके, एज पर योर लाइफ स्टाइल, एंड इट इज़ वेरी रीजनेबल। जो मेरा ऑनलाइन कोचिंग का रेट है वो आई थिंक एवरी वन विल अफोर्ड, ओके।
स्टूडेंट्स लोग या दे कैन ऑल्सो अफोर्ड, वो ऐसा मेरा रेट्स ऑनलाइन कोचिंग है. इफ़ यू डोंट वांट इन पर्सन यू कैन डेफिनेटली गो विद द ऑनलाइन कोचिंग. ओके, so now let's do the warm up and then start with the workout. एंड जो मैं आपको वो इन पर्सन ट्रेनिंग का बोला, सी इट इज़ not just me standing there or any trainer standing there and counting the reps 1 2 3 4 5 6 7 8. और भाई कोई भी कर लेगा वो. इन पर्सन ट्रेनिंग इज समथिंग एल्स, बिकॉज जो आपको ट्रेन कर रहा है हिज जॉब इज़ टू लिफ्ट यू अप नो मैटर वॉट. वो 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी काउंट कर लेगा, जैसे आपको ही पता है. आपके दोस्त को भी आप रख सकते हो, बट यू नो जो पीछे है आपके, इट कैन बी एनी वन, फ्रेंड, ट्रेनर, कोई भी, ही शुड नो हाउ टू uplift you and to show your potential of how your body is capable of doing things. Okay, I have seen people lifting the dumbbell for them, trainers basically and friends भी. पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे तो पीपल मतलब 10 किलो 15 किलो का डंबल हाथ में पकड़ाते हैं बेंच पे, एंड देन दे डू द वर्कआउट. आई फील दैट्स द वर्स्ट थिंग अ ट्रेनर और द फ्रेंड कैन डू फॉर समवन, बिकॉज if you are not capable of lifting that weight, I feel that is disrespecting. This is my personal opinion. ठीक है, गपचुप उठाओ, खुद जाके रखो. बिकॉज अगर आपका लाइक या औकात नहीं है वो डंबल को वहाँ से लेके यहाँ तक लाने और उसको यूज़ करके वापस रखने, आई डोंट थिंक वो वेट को हाथ भी ना लगाना चाहिए आपको. ठीक है, आई गेट इट, पीपल पे फॉर अ ट्रेनर, बट इतना पैम्परिंग आई डोंट थिंक करना चाहिए. बिकॉज सेकेंड रीज़न ये भी है कि भाई जितना वो वेट को आप उठा के चलना सीखोगे, इतना हेवी वेट को आपने देखा रहेगा, मैं 40 kg उठा के खुद रखता हूँ करके, या तो मैं फिर से पैर पे रख के चल के जाता हूँ, या तो मैं नीचे छोड़ देता हूँ. इफ़ आई डोंट हैव एनी एनर्जी, छोड़ता हूँ यहाँ पे ला के नीचे रखता हूँ, एंड देन वापस खुद रखता हूँ. ओके, सो उसमें जो ग्रिप स्ट्रेंथ बिल्ड होता है और द वे यू गेट यूज टू द वेट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर वो यूज टू ही नहीं है तो सिर्फ वो बेंच पे सो के सिर्फ वो करने में क्या ही है. आई वुड से ओके, इफ़ यू आर पुटिंग ऑन वेट्स ऑन द बार, आई फील ऐसा कि सिर्फ ट्रेनर का काम नहीं कि आपके लिए वो वेट रखे, दोनों को करना चाहिए. एक साइड का तू कर, एक साइड का मैं करें. बिकॉज अगेन यू शुड नो द फीलिंग ऑफ द 20 kg. एक टाइम आएगा जब भी आप इतना आदत होगा रहेगा 20 kg को आपको लिफ्ट करने के, तो वो लाइट लगने लगेगा आपको एक टाइम पे. ओके, एंड ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ बढ़ता है. सो दीज आर माइनर थिंग्स जो बहुत मेजर इम्पैक्ट करता है विथ योर स्ट्रेंथ. सो आई फील कि भाई जब जो भी है आपके साथ, हिज रोल इज़ वेरी बिग. फ्रेंड होने दो, ट्रेनर रहने दो, कोई भी रहने दो आपके साथ. बिकॉज अगर आप नहीं देख पा रहे कि मेरा वेट हो जाएगा, आई फील उसका काम है टू शो यू द पोटेंशियल कि भाई तेरा जाएगा. ईगो लिफ्टिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, यू नो, कि जाएगा, एंड हाउ टू ट्रस्ट योर सेल्फ. ओके, बिकॉज यही बाकी जगह पे भी काम आता है. यहाँ पे सेल्फ डाउट है आपको, तो बाकी जगह पे भी 110% सेल्फ डाउट रहेगा कि कुछ भी करने जाऊँगा नहीं होएगा. ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है, सब जगह पे होता है वो. अगर यहाँ पे आपने सुधारा हो, सब जगह पे सुधरेगा. द ट्रस्ट टू डू समथिंग और द ट्रस्ट इन योर सेल्फ. ओके, सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. वो चेंज वगैरह नहीं, दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन. लाइक लिटरली विल ट्रांसफॉर्म. आपने नोटिस किया कि नहीं पता नहीं, बट मेरा खुद के साथ जो सेल्फ टॉक था वो हद से ज़्यादा बढ़ गया अभी. पहले आई यूज़ टू हेट माई सेल्फ. ओके, एंड जो कन्वर्सेशन होता था मेरे साथ वो अलग ही होता था. बट नाउ इफ़ यू सी, मैंने 1000 बार बोला कि मेरे को खुद से प्यार होने लगा है. यू नो, मेरा जाएगा वेट. यही चीज़ें मैं बाकी जगह पे भी मेरे को ट्रस्ट होता ना, वो कि भाई कर लेगा, मैं वो आ रहा है. यू नो, कॉन्फिडेंस जो मैं बोलता है आपको कि भाई मैं क्या मज़ा आ रहा है देख के, क्या मैं दिख रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज आई ट्रस्टेड ऑन एंड आई सॉ कि भाई मैं कर सकता है और मैं करेगा, तो वो सब जगह पे रिफ्लेक्ट होता है बेसिकली. अभी अगर आपको इतना नहीं समझता रहेगा ये, बट दिस विल लिटरली ट्रांसफॉर्म यू मैन. आगे सो वही, देयर शुड बी समवन टू पुश यू. नहीं है तो यू शुड लर्न हाउ टू पुश योर सेल्फ. बिकॉज वो भाई अलग लेवल पे काम में आना है सब जगह पे. क्योंकि अभी मैं लिटरली जिम में लिटरली आई डांस ऐसे पूरा टाइम मैं ईयरफोन पहना रहता है. आई डोंट केयर अबाउट द पीपल अराउंड मी. आई जस्ट, मेरा हेड ऐसे ही नॉड होता रहता है मुझे, बिकॉज आई एम इन माई जोन एंड मैं इन्जॉय कर रहा है. बिकॉज आई डोंट केयर नाउ व्हाट अदर पीपल विल थिंक ऑफ मी.
बिकॉज अगेन यहाँ से ही सब आता है, ये लोहा जो है, आई ट्रस्टेड माई सेल्फ विद द वेट कि भाई तू करेगा। एंड वही ट्रस्ट यहाँ पे भी है कि आई नो कि लोग देखने दो, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल विल थिंक। एंड वही फिर आप आपके जॉब पे लगाओगे, आप बाकी चीज़ों पे लगाओगे। एनीवेज मैं बहुत बात की है, बट हाँ द मेन है कि मेरा बोलने का था कि पीछे जो खड़ा है उसका रोल ये नहीं है 1 2 3 4। अगर सिर्फ वो कर रहा है वो तो भाई, अगर आपका ट्रेनर है सिर्फ यही कर रहा है उसको निकाल दो भाई दूसरा ट्रेनर को हायर करो, बिकॉज इट इज़ अ लॉट मोर देन दिस। एंड इसके लिए मैं जो ट्रैवलिंग का आपको बोला कि ट्रैवल तो है ही, बट मेजर जो है ना वो ये चीज़ है। एंड इसके लिए आई थिंक पीपल शुड पे मोर ऐसे ट्रेनर्स के लिए। मैं खुद का लाल नहीं कर रहा, बट स्टिल देर आर ट्रेनर्स आउट देयर जो आर जेन्यून एंड विल लिटरली सी कि भाई मैं ऐसा हूँ क्या, मेरे में था क्या, ये मेरे को पता ही नहीं यार मेरे में था ये सब, ये मैं कैसे निकल रहा इधर। तो दैट इज़ द थिंग। और ये मेरे खुद के साथ मैंने देखा है कि मेरा इतना कॉन्फिडेंस किधर से आ रहा है मेरे को ही नहीं मालूम भाई ये जो ट्राईपॉड में रख रहा है, शूट कर रहा है, ये सब इंटरकनेक्टेड है भाई, सिर्फ वेट्स को ले ये लोहे की वजह से। Anyways, this is my second set. We are doing 6 to 8 reps. मारते भाई। So we are at lat pull down and why we are going crazy heavy. 4 sets. उसके बाद मैं पुल अप ट्राई करूँगा वापस। मज़ा आ रहा है। और रेप्स विल बी 6 to 8. सो भाई लोग, अपने को थोड़ा कांड करने का इच्छा है, पता नहीं आज क्या हो गया मेरे को। लैट पुल डाउन के बाद मैं ऐसा फुल फॉर्म में, मैं एक्चुअली 1 आर्म रो भी मारा 2 सेट, एंड मैं बोला सीटेड रो भी मार के देखते। मैं मारा नहीं है सब अभी, आपको याद रहेगा, क्योंकि अपना रेंज ऑफ मोशन रुक जाता था ना, तो अभी पेट गया अपना। तो आई थिंक वी कैन डू दिस। फुल रैक है जो ईजिली जा रहा है मेरा, जो कि अच्छा बात है। सो बाइसेप मार रहे हैं, बैक को थोड़ा आराम देते हैं, श्रग्स बाद में करेंगे। भाई मैं पागल हो गया ऐसा लग रहा है मैं पूरा जिम उठा लूँगा अभी, कोई तो रोका नहीं मेरे को। तो मैं पागलपंती कर रहा हूँ मैं इधर। आई विश आपको मैं पूरा वर्कआउट दिखा सकता है ऐसा कैमरा डाल के, मैं नाच रहा है लिटरली इधर, बिकॉज मज़ा आ रहा है मेरे को। चलो बाइसेप कल 4 सेट मारेंगे टिल फेलियर, जितना रेप्स जाता है उतना। ड्रॉप मारेंगे, थोड़ा हैवी हो गया।
ये सेट जैसा मारा वैसा आप मत मारना। मैं फेलियर जाने के लिए हैवी से स्टार्ट किया, बट मज़ा आया, फट गया मेरा भाई से। भाई लोग, मैं लिटरली बोल रहा है, दिस आई थिंक इज़ द बेस्ट वर्कआउट ऑफ द एंटायर जर्नी। मैं लिटरली नशे में ऐसा, एड्रेनलिन मेरा अलग लेवल पे, डोपामिन अलग लेवल पे, सब कुछ भाई। एंड हेडफोन में फुल वॉल्यूम में मेरा लिंकिंग पार्क चल रहा है, एंड ऐसा लग रहा है कि मैं चीर फाड़ कर दूँ, ऐसा पूरा अग्रेशन उठा के फेंक दूँ सब कुछ, वो वाला जोन में मैं अभी। मेरे को अभी डेडलिफ्ट भी दे दूँ ना 200 किलो, ऐसा लगेगा, लग रहा है मेरे को कि मार दूंगा मैं 200 किलो। डैम, अलग लेवल भाई। ये बिग मसल का प्री वर्कआउट मेरे को बहुत लेट हिट होता है भाई। वो जो रात को अपन साइकिलिंग का लेते हैं, वो है 10 मिनट में मेरे को हिट हो जाता है। बिग मसल मेरे को आधा घंटा लेता है किक इन होने को, इधर आने के बाद भी लिया तो भी। एनी स्ट्रक्स कर रहे हैं अपन, 4 सेट्स, 6 to 8, वेट इज़ 90 kg आई थिंक, 30, 35, 35, 35, 70, हाँ 90 kg है, 6 reps। कल का वीडियो अपलोड हो रहा है, अभी बज रहे हैं रात के 10, एंड भाई मैं प्रॉपर ऐसा मशीन जैसा फील कर रहा है अभी। ये एक तो मैं अपलोडिंग को डाला था मैं कुछ 2 घंटे पहले, और मैं बाकी काम कर रहा था, क्लाइंट्स के डाइट वगैरह बनाया मैं, तो मैं बोला अपलोड हो गया रहेगा भाई। वो 50% या 52 पे अटक गया था। मैं चेक किया तो वो इंटरनेट का सीन दिखा रहा था, बाकी सब चल रहा था, अपलोडिंग को 3 घंटा और दिखा रहा था। मैं बोला ये क्या हो गया, कैंसिल किया, वाईफाई बंद किया, पीसी बंद किया, वापस चालू किया, तो अभी हो रहा है फटाफट अपलोड। 10% हो गया है। एंड मैं मशीन जैसा इसके लिए बोला क्योंकि मेरे को ज़रा भी मन नहीं है अभी साइकिलिंग करने का, ठीक है। मेरे को चाहिए कि भाई मैं रेस्ट लूँ थोड़ा साइकिलिंग से, बट मेरे को ये भी है कि साइकिलिंग के बिना वो जो मज़ा आता है साइकिलिंग के बाद या तो साइकिलिंग करते हुए, उसका क्या। तो हम जाएंगे साइकिलिंग के लिए, ऑलरेडी 10:09 हो गया अभी, बट ये अपलोड को कम से कम 20-25 मिनट जाएगा। मैं सोच रहा है मैं रिस्क लूँ जाने का, समझो मैं निकला है, इधर वापस वो वाईफाई की वजह से अटक गया तो भाई कल का वीडियो मिस हो सकता है, डेट मेरे को वो नहीं चाहिए। या भगवान का नाम लेके निकल जाओ, मैं वो सोच रहा हूँ। सॉक्स वगैरह मैं पहन लिया सब कुछ, ठीक है। खाली मेरे को अभी ये पहनने गया, दैट इज़ अपना, किधर गया भाई, शॉर्ट्स बैग के ऊपर है। प्री वर्कआउट लूँगा भाई एक स्कूप में अभी विदाउट कैफीन, एंड देन निकल जाऊँगा। एंड अभी मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अभी साइकिलिंग के लिए निकल गया, आने के बाद मेरे को भाई पास्ता बनाने के, मेरे को अभी से ही फील हो रहा है कि वो मेरे से नहीं ना हो पाएगा पास्ता आज बनाने के लिए, क्योंकि पता नहीं ऐसा मेरे को रेस्ट लेने का इच्छा है, बट साइकिलिंग का भी इच्छा है। मैं साइकिलिंग करूँगा तो और ऐसा थकान वाला फीलिंग आने वाला, और वो थकान में परसों या नरसों जैसा मैं फील कर रहा था भाई, वैसा वो जोन में मेरे को वापस कुक करना पड़ेगा पास्ता। बट भाई आज वर्कआउट एक नंबर हुआ है, मतलब भाई साहब। देखो अभी मैं ये जो फीलिंग है, मैं ये फीलिंग का बात कर रहा था, जो मैं बूज का बोला ना कि बूज में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, वो हैप्पीनेस नहीं आ रहा है, तो ये जो है ना मेरे को, जो आज जो फील हुआ मेरे को वाइल वर्किंग आउट, भाई उसके सामने बूज का नशा कुछ नहीं है भाई। मैं लिख के देता है कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सब किया है बूज वगैरह सब कुछ, तो वो जो है उसके कंपैरिजन में ये जो जिम का नशा है भाई अलग है।
ये जो साइकिलिंग को मेरे को इतना ये क्यों लग रहा है थकान होने के बावजूद भी, बिकॉज दिस इज समथिंग एल्स, ठीक है। वो बूस्ट का भी देखोगे, जो एडिक्ट रहते हैं पब्लिक, उनको नहीं करना होता बट स्टिल समहाउ दे डू इट बिकॉज ब्रेन को डोपामिन उससे मिलता है, राइट। सो अभी मेरा सीन ये हुआ है कि मेरे को नहीं करना साइकिलिंग, ठीक है। मैं थका हुआ है, मेरे को मालूम है नहीं करना चाहिए मेरे को, बट अभी मेरे को एडिक्शन इसका हो गया कि भाई मेरे को करने का है, क्योंकि वो करने के टाइम जो मज़ा आता है ना भाई, साइकिलिंग चलाने के टाइम, साइकिलिंग करते टाइम, और साइकिलिंग के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना आफ्टर पुशिंग योर बॉडी, दैट इज़ समथिंग एल्स भाई। वो उसका कंपैरिजन ही नहीं है भाई। अगर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ नशा, मैं बोलूँगा भाई ये नशा एक बार ट्राई करो, पीछे जो है साइकिल वो, या तो जिम का नशा ट्राई करो। आई एम टेलिंग यू गाइस, उससे बढ़कर कुछ नहीं फील होएगा आपको। देयर विल बी अ पॉइंट जब भी आप वर्कआउट करते रहोगे, यू विल फील इट, जो मैं बोल रहा हूँ। या तो वर्कआउट के बाद फील होएगा, या तो साइकिलिंग करते टाइम फील होएगा अचानक, या तो बाद में, जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये नशा कुछ और है। वो बूज, सिगरेट, ड्रग्स भाई कुछ नहीं हो सब, ठीक है। ये दिस इज रियल डील। अगेन मैं वही बोलूँगा, देखो ना, मतलब क्या, मतलब थका हुआ है मैं, मेरे को चर्बी इतना आ रहा है मेरे में कि जाके करूँ वो। सो वो ये मैं इससे एडिक्ट हो गया अभी, ये सब से, रैदर देन अल्कोहल, सिगरेट्स, या जो भी नशा होता है दुनिया में उसको। तो ये अच्छा बात है। एंड इफ़ यू आर डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ एडिक्शन भाई, आई एम टेलिंग यू, जंप राइट इनटू दिस। एंड वो सब नशा, अगर आपको लगता है कि आप धीरे धीरे करके छोड़ोगे, भाई नहीं होता है। कोई भी नशा जो छूटता है वो एक ही दिन में छूटता है, भले ही आप कितना भी क्वांटिटी में करते हो आप, या कितने साल का भी आदत रहने दो। जिसने भी छोड़ा है, आस्क देम कि क्या होता है, वो एक ही बार में छूटता है। मतलब आज डिसाइड किया, कल से नहीं, और कल से नहीं, ख़त्म। वैसा नहीं होता है। जो लोग गिनते हैं ना कि डेज, ऐसा कि 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, मतलब वो भाई किधर ना किधर उनको और करना है, बट वो नहीं कर रहे। जो मैं बोल रहा हूँ, दैट स्विच जो आता है भाई, कल से नहीं तो कल से नहीं, या तो अभी से नहीं तो अभी से नहीं, वो दैट इज़ समथिंग एल्स। वो फिर छूट जाता है, वो कुछ नहीं है वो ऐसा कि ऐसा। अभी समझो एग्जांपल के लिए, सिगरेट में 4 कर है या दिन का, उसको मैं 3 करूँगा, फिर 2 करूँगा, फिर 1 करूँगा। आई फील ऐसा, अभी से ही मैं बोल रहा हूँ, ये दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। आई फील क्या ऐसा होता है कि भाई नहीं तो नहीं। मैं इतना कॉन्फिडेंटली वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस, आई नो व्हाट इट इज़ लाइक, ओके। You don't know the entire story behind this. I have never spoke about all this, but yes, I have been there. I know how it feels, but it is like कि भाई ना तो ना, ख़त्म। So 29% हो गया है, टाइम है 10-16 जाते। मैं अभी जस्ट आपको नशे के बारे में बोला, एंड मैं यहाँ पे रुक गया था मेरे फ़ोन से वीडियो पब्लिश करने के लिए कल का, एंड मुझे ख़तरनाक वाला चरस और गांजा का सुगंध आया है यहाँ पे। कोई तो फूक रहा था, ये पूरा सुनसान एरिया भाई, लेफ्ट पे जो था ना पीछे बड़े बड़े बस रहते, तो बस के पीछे कोई ना कोई फूक रहा था। सही गलत पे नहीं जा रहा कि वो सही है गलत है, ठीक है, वो सब तो सब्जेक्टिव है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ट्राई दिस आउट, ट्राई दिस नशा, बिकॉज एज आई सेड, आई हैव बीन देयर, ओके, in worse places that you cannot even imagine. I've never talked about it. Future में कभी करूँगा, मूड रहेगा तभी, but yes, I have been there, so I know what it's like. But ये सब impossible तो नहीं है भाई, वो सबको छोड़ना, इतना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ना, अगर मेरे जैसा इंसान शेप में आ सकता है, डाइट कर सकता है, हेल्दी सब कर सकता है, तो भाई कोई भी कर सकता है दुनिया में। यू स्टिल डोंट नो माई एंटायर स्टोरी बैक एंड में, दैट वाई एंड हाउ आई गेन सो मच। फुर्सत में कभी तो सुनाऊंगा। एंड मैं अगर ये सब बोल सकता है कि ट्राई दिस इज़ द बेस्ट हाई यू कैन गेट, ट्रस्ट मी, इट इज़। सो वी आर एट कोस्टल रोड एज यू कैन सी, एंड यहाँ पे मैं ब्रेक ले रहा है 5-10 मिनट का। मेरे को लोअर बैक पेन वापस चालू हुआ, कल नहीं हो रहा था, आज वापस चालू हुआ, आई डोंट नो वाई। तो मेरे को भाई दिखाना पड़ेगा क्या सीन है, या तो मैं गलत बैठ रहा है, या सीट ऊपर नीचे है, या सीट ऐसा है या ऐसा है। जितना मेरे को पता है या जितना मैंने सेट किया सब कुछ एक नंबर है, बट स्टिल ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो भाई। तो थोड़ा रुकता हूँ 5-10 मिनट, देन निकलते हैं, डायरेक्ट घर पे ही मिलता है अभी।